Hi guys, welcome to my channel और I am Vaishnavi Pandey and I am in class 10th right now. So I know कि बहुत सारे लोगों के प्री बोर्ड शुरू हो गए होंगे या फिर अभी शुरू होने वाले होंगे कुछ दिनों में. So अगर आप 10th और 12th में हो तो this video is a must for you all and you should watch this video. So इस वीडियो में I am going to tell you all कि आपके पास जितना भी टाइम बचा है या फिर एग्ज़ाम के ड्यूरिंग आपके पास जितना टाइम है पढ़ने के लिए, हाउ कैन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड आप पिछली बार से आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को टच कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके अभी प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं एंड एज़ यूजुअल उनका कोर्स नहीं कंप्लीट है. सो उनके लिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि यू शुड फॉलो द 80-20 रूल. नाउ अगर आपको पता है कि 80-20 रूल क्या होता है देन दैट्स गुड, बट जिन्हें नहीं पता है लेट मी टेल यू कि 80-20 रूल में क्या होता है कि आप जो 20% पढ़ते हो उसमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं और जो आप 80% पढ़ते हो उसमें से 20% क्वेश्चंस आते हैं. ओके, 20% syllabus is very important and you have to just prepare that in one night of that particular subject. So what you can do is first you can just search on Google ki what are the important chapters of class 10th CBSE, for example science, and then you can refer to Quora for this. So you can get a list of important chapters एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको या फिर आपको कितना आइडिया है कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप उनके बेसिस पे आप कुछ चैप्टर्स जो है अपने अलग कर लो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड यू हैव टू कंप्लीट इट. यू हैव टू गिव एवरी particular chapter or topic just 1 hour or you can also give 1.5 hours. You have to complete all that. आई कैन बेट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस को टच कर सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन दिस इज़ यू हैव टू टेक नोट ऑफ द टाइम. टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर टाइम एंड नाउ मुझे पता है कि आप सबको अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट निराश तो नहीं करना होगा. भले ही आपने इतने सालों से कभी परसेंटेज या मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया, बट 10th लोग क्या कहेंगे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस एंड वी हैव टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस. सो प्लीज़ जस्ट फाड़ डालो. Now let's talk about the people जिनके कुछ दिनों में प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है. ऑफ कोर्स टॉपर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि दे आर तो उनका तो सारा ही सिलेबस कंप्लीट होता है, बट मेरे जैसे लोग जिनको सिलेबस कंप्लीट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि what you all have to do and I have to do is कि हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं हमें क्या करना है, हमें अपनी स्कीम निकालनी है और हमें लाइक उन स्कीमों में से वो सब्जेक्ट्स निकाल देने हैं जिनको हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं. सो यू हैव टू, अगर आप CBSE में तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर आप ICSE में हो, लाइक आई एम एन ICSE स्टूडेंट एंड आई हैव 10 एग्ज़ाम्स जिसमें बीच में एक छुट्टी होती है एंड बीच में छुट्टी के बाद मैथमेटिक्स है. सो मैथ्स तो मैं अब इन दिनों में पूरा करूँगी. आई हैव ओनली 10 days लेफ्ट इन माई प्री बोर्ड्स एंड बाकी मैं 80-20 रूल ही फॉलो करूँगी. जो सब्जेक्ट्स बचे हैं पहले 5 दिन में, लाइक बीच में छुट्टी है तो उनके पहले 5 दिन 5 एग्ज़ाम्स हैं. सो उनमें से 2 एग्ज़ाम्स में एक्सक्लूड कर दूँगी, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि वो मैं एक दिन में कर सकती हूँ. बाकी बचा केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी.
सो इन तीनों सब्जेक्ट्स में को मैं जितने भी दिन बचे, लाइक आई हैव 10 days, मैं इनको एकदम अच्छे से कंप्लीट करूँगी. आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लर्न, टू डू एवरीथिंग जितना भी मैं कर सकती हूँ, ताकि ये 3 एग्ज़ाम्स मेरे बहुत अच्छे रहे. और बाकी जो छुट्टी के बाद 5 एग्ज़ाम्स हैं उसमें फिज़िक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स इम्पॉर्टेंट है. मैथ्स तो मैं रोज़ करूँगी. एंड बाकी जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री एंड ऑल, वो जिसमें आपको एकदम श्योर है कि येस यू कैन स्कोर, अगर आप इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स. सो वो आप अलग कर लो. आप उसको पहले जो आपने 3 सब्जेक्ट्स हैं पूरे टाइम उन पे ध्यान दो, लेकिन थोड़ा अगर आधा 1 घंटा बच जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स भी कर लो बाकी, ताकि एटलीस्ट आपके जो पिछले, what is important is you have to improve. Like class 10th is not all about marks only, but improvement in hard work, improvement in consistency, improvement in determination is very 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 important. Like अगर आप ऐसे हो कि आप पूरे दिन लेटे रहोगे एंड जब आप उस टेबल पे बैठ के पढ़ने बैठोगे, you will get a feeling कि yes I am improving and I will improve. ओके, सो ये जो जितने भी दिन बचे हैं, पहले के 2-3 सब्जेक्ट्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो इन बचे हुए दिनों में. और जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, यू कैन गिव देम मोर टाइम. हो सके तो आई गेस मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द क्लासेस का सिलेबस अभी तक कंप्लीट सब हो गया होगा. सो देयर इज़ नो नीड टू गो टू स्कूल. लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो यू शुड गो टू स्कूल. एंड अभी जितने दिन बाकी है, यू हैव टू डिवाइड द टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एंड डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. जो मुश्किल है, आपको लगता है कि टाइम लग सकता है, तो वो आप पहले करो और ज़्यादा टाइम दो उन्हें. जो आपको लगता है कि थोड़ा सा दे देंगे आ जाएंगे मेरे अच्छे मार्क्स, तो वो आप उनको थोड़ा टाइम दे दो एंड आई बेट कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके. आई एम ऑल्सो गोइंग टू फॉलो ऑल दीज, क्योंकि मेरे इस बार प्री कंपेरेटिव में 72 मार्क्स आए हैं. आई विल टेल यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो कि मेरे क्या मार्क्स आए एंड व्हाट आए, the steps I'm going to take to score good in class 10th boards. So that's all for the video guys. I hope आप लोग बहुत मेहनत करें and you can do it. Yes.